अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का ये किस्सा, आज की ये कहानी हमको भेजी है शब्बीर भाई बेंगलोर वाले ने। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी, कोई अच्छा किस्सा, कोई सबक आमोज वाकया अगर है तो आप इस ईमेल आईडी पर हमको भेज सकते हैं। अगर हमको अच्छा लगता है तो हम उसको जरूर बयान करेंगे। बहरहाल किस्सा ये है कि एक ताजिर था, एक बिजनेसमैन था। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाता था। चूंकि बिजनेसमैन बाल बच्चे वाला था, खूबसूरत बीवी थी, खूबसूरत बच्चे थे, लेकिन वो बिजनेस के और तिजारत के सिलसिले में दूसरे शहर जाता था। कभी 2 दिन, कभी 3 दिन वहां पर रुकता था, क़याम करता था, स्टे करता था। लेकिन अब बिजनेस बढ़ने लगा तो वहां पर क़याम, वहां पर स्टे भी बढ़ने लगा। अब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वहां पर वो रुकने लगा। बहरहाल एक दिन बीवी को थोड़ा सा डाउट हुआ, शक हुआ कि क्या बात है, पहले ठीक था, 1 दिन 2 दिन वहां पर रुकते थे तो ठीक था, समझ में आती थी बात। लेकिन भाई ये कौन सा बिजनेस है कि 15-15, 20-20 दिन हर महीने जाकर वहां पर रुक रहे हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कहीं इन्होंने वहां पर कोई दूसरा बिजनेस तो नहीं शुरू कर दिया, यानी कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली, कहीं वहां पर घर तो नहीं बसा लिया? तो बहरहाल उसको शक हुआ तो उसने अपनी एक खादिमा, अपनी एक नौकरानी जो उसकी बहुत एतमाद की थी, भरोसे की थी, उससे कहा कि जरा सर का पीछा करो, उस शहर में जाओ और जाकर देखो कि ये कहाँ जाते हैं, बिजनेस करते हैं या इन्होंने कोई दूसरी दुकान खोल दी है जहां पर जाकर ये 10 दिन 15 दिन वहां पर रुकते हैं। तो बहरहाल खादिमा ने पीछा करके जब वो उसने वहां पर मालूमात हासिल की जहां पर ये बिजनेसमैन सर जाकर रुकते थे, तो वहां पर अड़ोस पड़ोस में मालूमात निकाली तो पता चला कि सर ने तो यहाँ पर कई जमाना हो गया दूसरी शादी कर ली है और यहाँ पर उनका घर भी है और यहाँ पर आकर वो अपना कारोबार निपट कर यहाँ पर आकर क़याम करते हैं। बहरहाल उसने सारी पूरी पक्की ठक्की मालूमात ली और आकर अपनी मालकिन यानी इनकी ताजिर की पहली बीवी को आकर सब कुछ बता दिया। बहरहाल जब ताजिर की बीवी को यह कंफर्म हो गया कि उनके शौहर ने दूसरे शहर में शादी कर ली है, निकाह कर लिया है, घर बसा लिया है, तो बजाय जज्बाती होने के उनकी बीवी ने ठंडे दिमाग से यह सोचा कि अगर मेरे शौहर को मैं बता दूं कि यह बात मुझे मालूम पड़ गई है कि तुमने दूसरा निकाह कर लिया है, दूसरा घर बसा लिया है, तो हो सकता है कि थोड़े दिन लड़ाई हो, झगड़ा हो, हुज्जत हो, लेकिन उसके बाद तो मेरी मोहब्बत आधी हो जाएगी। वो तो साफ साफ मुझे बोल देंगे, देखो तुमको अभी पता चल ही गया है। तो अभी शरीयत भी ये कहती है, इस्लाम भी ये कहता है कि दोनों बीवी के बीच में हक बराबर होने चाहिए, तो आधा वक्त मैं उधर दूंगा, आधा तुमको दूंगा, तो कंफर्म हो जाएगा और मेरी मोहब्बत आधी हो जाएगी, मेरा वक्त आधा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं अनजान बनी रहूं। तो इससे यह होगा कि वो मेरी मोहब्बत पाने के लिए वो जो मेहनत करते हैं, तगोदू करते हैं, कोशिशें जद्दोजहद करते हैं, वो करते रहेंगे। बहरहाल बीवी ने यह फैसला कर लिया कि मैं मेरे शौहर से इस बात का हमेशा पर्दा ही रखूंगी। फिर उसने जो है अपने हस्बैंड से उस बात का पर्दा ही रखा ताकि दोनों के बीच जैसी मोहब्बत चलती आ रही है पहली बीवी वाली, वो मोहब्बत बाकी रहे। और ये उसका बहुत अच्छा फैसला था। बहरहाल कुछ दिनों के बाद में उस ताजिर का, उस बिजनेसमैन का इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया और जाते जाते बहुत सारा माल और जायदाद, पैसा, सोना, चांदी सब कुछ छोड़कर चला गया। ताजिर था, बिजनेसमैन था, मालदार आदमी था, माल तो छोड़ना ही था। फिर उसकी तजीज तकफीन हो गई, कफन दफन हो गया, कुछ दिन गम में रहे, इद्दत पूरी हुई। फिर अब बात आई माल की तकसीम की, मीरास की तकसीम की, क्योंकि माल छोड़ा था तो तकसीम की बात आई। तो तकसीम करने के वक्त उस पहली बीवी ने, यानी उस बीवी ने जब माल के हिस्से हो रहे थे, यानी वो खुद हिस्से कर रही थी, तो उसने उस दूसरी बीवी का हिस्सा भी अलग किया, क्योंकि उसने दिल में सोचा कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी तो की थी और इस माल में उस दूसरी बीवी का भी हिस्सा है। अगर मैं यहां पर उसका हक मार लूं,
उसका हिस्सा मार लूं या शौकन वाली जलन वाली फीलिंग में अपने अंदर लेकर आ जाऊं, तो मेरी शौहर की तरह एक दिन मुझे भी मरना है, एक दिन मुझे भी अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो मैं उसका हिस्सा मैं अलग निकाल देती हूं और उसका हिस्सा मैं उस तक पहुंचा देती हूं। उसने उसका हिस्सा अलग निकाला, अपनी खादिमा को बुलाया, अपनी नौकरानी को बुलाया और उससे कहा कि ये हिस्सा लेकर, ये माल, ये जो पैसा, कैश, सोना चांदी जो उसके हिस्से का है, उसका हक है, खामोशी से लेकर जाओ, किसी को भी पता चलने मत दो, हमसाये को भी नहीं, पड़ोसी को भी नहीं, और जाकर उससे कहो कि हमारे शौहर का इंतकाल हो चुका है और ये तुम्हारे हिस्से की मीरास है, ये तुम्हारे हिस्से का माल है, ये तुमको दिया जाता है, ये तुम वसूल कर लो। बहरहाल वो खादमा हिस्से का माल लेकर वो खातून के पास गई, यानी दूसरी बीवी के पास गई। चूंकि रकम काफी बड़ी थी, उसमें सोना भी था, चांदी भी थी, वो सब लेकर वो दूसरी बीवी के पास गई और जाकर सारी बात बता दी कि उनके खाविंद का इंतकाल हो चुका है और उनकी पहली बीवी ने विरासत की तकसीम में तुम्हारा हिस्सा अलग से निकाला है, क्योंकि तुम भी आखिर उन्हीं की बीवी हो, और अगर तुम्हारा वो हक खाएगी तो कयामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब देगी। इसलिए उसने अल्लाह से डर के, अल्लाह से खौफ खाकर और ईमानदारी के साथ तुम्हारा हिस्सा निकाल कर तुमको दिया है। हालांकि लोगों को तो मालूम नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन अल्लाह को तो पता है कि तुम उनकी दूसरी बीवी हो, लिहाजा ये तुम अपना हिस्सा ले लो, इसको वसूल कर लो। उस औरत ने वो रकम अपने हाथ में लेकर, वो सोना चांदी, वो कैश अपने हाथ में लेकर कहा कि अल्लाह भला करे उस औरत का, वो कितनी नेक औरत है, कितनी अच्छी औरत है जिसने मेरा ख्याल रखा। हालांकि किसी को पता नहीं था, लेकिन फिर भी उस औरत ने मेरा ख्याल रखा, मेरे हिस्से की रकम मेरे पास भेज दी। फिर उस औरत ने उस नौकरानी, उस खादमा से कहा कि ये पकड़ो, ये माल तुम्हारे हाथ में पकड़ो और इसको वापस ले जाकर उस नेक औरत को दे दो और उससे कहो कि तुम्हारे खाविंद ने मरने से कुछ महीने पहले मुझे तलाक दे दी थी और इस तलाक का पता सिर्फ तुम्हारे खाविंद को और मुझे था और मेरे अल्लाह को था। लिहाजा इस विरासत में और इस माल में मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता। ये सारा माल, ये सारा हिस्सा, ये सारा सोना चांदी, ये विरासत उसी का है, उसको वापस ले जाकर दे दो। सुभान अल्लाह, क्या दीनदारी है, क्या ईमानदारी है, क्या दोनों नेक खातून थी। ये दोनों शौकनों ने हमको क्या तालीम दी है, क्या सबक दिया है। उनको कितना अल्लाह का खौफ था, कितना अल्लाह का डर था कि एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, क़यामत कायम होगी, मीज़ान कायम होगा, इंसाफ का तराजू होगा, हमारी ईमानदारी, हमारी बेईमानी, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ, हमारे गुनाह, हमारा सवाब सब तौला जाएगा। उसके बाद हमको जन्नत में दाखिला मिलेगा। दुनिया की जिंदगी तो यूं कट जाएगी। मेरे भाइयों, हमको भी इन शौकनों की कहानी से ये सीखने की जरूरत है कि ईमानदारी, अगर हमने कोई भी गुनाह, कितने भी रात के अंधेरे में और किसी गार के अंदर भी जाकर किया होगा, तो उसका भी हमको बदला लिया जाएगा। वो भी क़यामत के दिन सबके सामने पेश किया जाएगा, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। हम कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी माओं का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपनी ताकत के बल पर या अपने बड़ा होने के बल पर, उसके दम पर उस बहनों का, भाइयों का, माँ का हक खाकर बैठे हैं। देने की नीयत नहीं है। अरे मेरे भाइयों, मर जाएंगे, खप जाएंगे, पता नहीं। आज तो मौत भी फास्ट हो गई है। हाँ, मौत भी 3G 4G 5G तक पहुंच गई है। अभी चलता चलता आदमी मालूम पड़ा कि इंतकाल हो गया। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? इसलिए जिसका जो हक है, मरने से पहले पहले उसको दे दो। और मरने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। जिंदगी जिस्त के साए में तुले या ना तुले, अपना मुंह अपने हाथ से धुले या ना धुले। हम तो इसी रात के सजदों को गनीमत जाने, क्या पता सुबह आँख खुले या ना खुले। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।